आप देख सकते हैं कि चुनाव चिन्ह सपा का साइकिल और माननीय मुलायम सिंह अखिलेश यादव की फोटो भी लगी है और मैं उनकी आवाज़ पर हूँ। और आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी विधानसभा के बारे में जानते हैं और तमाम चीज़ें उनसे जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने अपनी विधानसभा में अभी जब चुनाव था, हालांकि चुनाव तो खत्म हो गया है और इसके बाद रिजल्ट अभी 10 तारीख को आना है, तो उसका सभी को इंतज़ार है। ऐसे में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि विधानसभा अध्यक्ष हैं ये और इन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी विधानसभा में काम किया है। फतेह बहादुर सिंह की सपा के प्रत्याशी रहे हैं, उनको इन्होंने बड़ी ताकत के साथ लड़ाया है। कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम, पूरी टीम इनके साथ रही है। तो आइए, संतोष जी हमारे साथ हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ के द्विवेदी, आप देख रहे हैं प्रदेश टाइम्स न्यूज। संतोष जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने अपनी विधानसभा में अपने प्रत्याशी को बड़ी मेहनत से लड़ाया, तो आप परिणाम के प्रति कितना आश्वस्त हैं? मैं परिणाम के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि महाराजपुर की जनता ने जिस तरह से शांतिपूर्वक मतदान करके और एक नया इतिहास महाराजपुर में रचने का जो संकल्प लिया था, उसको उसने महाराजपुर की जनता ने आशीर्वाद दे करके फतेह बहादुर को। अच्छा, कोरोना काल में भाजपा सरकार थी, आज भी है, जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आता है। ऐसे में एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, इन परिस्थितियों में कोरोना काल में आपने लोगों की क्या मदद की? सर, मदद तो जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि कोई भूखा रहने न पाए, भूखा सोने न पाए, और जो भारतवर्ष ने इतनी बड़ी त्रासदी झेली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के थी और उनके लोग कहीं सड़कों पे नहीं दिखे, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता दिखा और ये कुदरत का कहर था। तो इस पर राजनीति तो नहीं करनी थी, लेकिन लोगों की मदद भी करनी थी। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मना भी कर दिया था कि कोई तस्वीर न खिंचाए, क्योंकि हम जब किसी की मदद करते हैं तो ये कुदरत का कहर है और नहीं इजाज़त देता न कुरान न गीता कि उस पर हम लोग तस्वीर खिंचाएं। एक चीज़ और आई थी, एक शुरुआत में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया था, वैक्सीन को लेकर उनका कुछ सवाल था, उस पर आप क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन पे आया था उनका सवाल कि जब वैक्सीनेशन के दावे तो बहुत भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, मोदी जी भी कर रहे थे, योगी जी भी कर रहे थे, लेकिन दावे उनके अलग थे और ज़मीनी हकीकत कुछ और थी। टीकाकरण वाले भी भाजपा से जुड़े हुए लोग लिखे, पीएम जी ने उनको बधाई दी, तस्वीर आपके सामने है। और इसके अलावा वैक्सीनेशन अगर वो कर रहे थे तो मेरा ये कहना है कि बिना इलाज घरों एम्बुलेंस में मारे गए मरीज सांसद पचौरी जी कह रहे हैं, और उनके सांसद जो थे श्यामयानी मिश्रा जी और हनुमान मिश्रा जी का भी निधन हुआ। गंगवार जी ने उनको कहा है कि इसके अपने उसमें सफल नहीं है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपको रोकते हुए कि वैक्सीनेशन को लेकर बड़े सवाल हैं। आज भी जब फ़ोन की रिंग कहीं जाती है तो पहले एक ही आवाज़ उधर से आती है कि इतने करोड़ लोगों ने वैक्सीन बांट दी। भाजपा भी दावा करती कि हमने फ्री बांट दिया, तो क्या ये फ्री किस तरह का फ्री है? ये फ्री कहाँ है? भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग 5 किलो के आटा देकर के तस्वीर छापे, वैक्सीनेशन में तस्वीर छापे। ये कुदरत का कहर है, उसमें आप तस्वीर क्यों लगाते हो? यह है गिड़गिड़ाता राज सिपाही और नहीं दिया पिता को वेंटिलेटर। इनकी सरकार में फार्मासिस्ट चला रहे हैं अस्पताल, डॉक्टर नदारत है इनकी सरकार में। ये देखिए, शवों के निशा तो मिटा दिए गए और दर्द कैसे मिटाएंगे? लाशों से उफना गई गंगा और ये पाटे गए। ये आप देखिए ना। नहीं, तो ये उस समय वास्तव में स्थिति भयावह थी, जैसा कि सभी लोग कहते हैं। तो गंगा में जो लाशों का मामला था, सरकार तो कह रही है कि हिंदू रीति रिवाज में ऐसा भी होता है कि लोग लाश को प्रवाह कर देते हैं, इस पर आप क्या कहें? तो पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है प्रवाह कर देते, तो रोक लगी थी और फिर लाशों मौत छिपाने में स्वास्थ्य विभाग लगा रहा। ये देखिए आप, मौत छिपाने में स्वास्थ्य विभाग लगा रहा। तो आप क्या, और ये लाशों से लाशों से कहेगा, आपका क्या कहना है कि आंकड़े छिपाए गए? हाँ, बिल्कुल छिपाए गए। मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने बचपन में सुना था कि बाढ़ से गंगा जी उफना गई, लेकिन इनकी सरकार में, इस अलोकतांत्रिक सरकार में तो लाशों से गंगा उफना गई और गंगा को ये उल्टी बहाने लगे, बोले लाशें जो आ रही हैं वो बिहार से आ रही हैं। अभी इनकी रैलियों में बसें जो आ रही हैं वो बिहार से आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जा ही नहीं रहे इनकी रैलियों में। क्या वजह है कि इनकी रैलियों में लोग नहीं जा रहे हैं?
जनता सचेत हो गई है कि कब तक ये झूठे नारे हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इस तरह की बातें करके देश को कब तक गुमराह किया जाएगा। हर देश के नागरिक को लोकतंत्र में हक है कि यही तो परंपरा है कि सरकार आए, अगर वो गलत करती है तो उसको हटाया जाए। ये क्या चाहते हैं कि गलत करते रहो, सरकार जाए ना इनकी। एक और बयान था लाल टोपी को लेकर के था कि ये खतरे की घंटी है और बम ब्लास्ट साइकिल से ही ज़्यादा होते हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, बम ब्लास्ट साइकिल से नहीं होते। साइकिल जब चलती है तो इनके दिलों में जो धड़कन होती है, उनके दिलों की धड़कन रुकती है और उसमें ब्लास्ट होता है। लाल टोपी से इनको क्यों डर लगता है? लाल टोपी